दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर श्री आई सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कौन कौन से लेंस होते हैं जो आंखों में फिट किए जा सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी IOL ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों सबसे पहले होता है मोनोफोकल लेंस, जो बहुत सिंपल लेंस है। एक तरह का जो आप नेचुरल लेंस जो हम निकालते हैं आंखों से, जो मोतियाबिंद वाला लेंस होता है, उससे मिलता जुलता लेंस होता है। यानी मोनोफोकल मीन्स एक फोकल पॉइंट, यानी कि आपको दूर का अच्छा दिखाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट या नज़दीक या अगर सिलेंड्रिकल नंबर है तो दूर का भी चश्मा आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद आता है मल्टीफोकल लेंस। अब मल्टीफोकल लेंस दोस्तों पहले बाइफोकल लेंस आता था और अब ट्राइफोकल आने लगा है। दोनों को ही मल्टीफोकल कहा जाता है, लेकिन बाइफोकल में दो फोकल पॉइंट मिलते हैं, यानी कि दूर के साथ साथ आप नजदीक भी बिना चश्मे के देख सकते हैं। और ट्राइफोकल में दूर के साथ साथ इंटरमीडिएट, यानी कि जैसे दूर के लिए यदि टीवी है तो इंटरमीडिएट यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, और नजदीक यानी कि मोबाइल, आप तीनों तरह की विजन चश्मे से इंडिपेंडेंट देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपकी आंखों में एस्टिग्मेटिज्म है, यानी कि सिलेंड्रिकल नंबर है, तो मल्टीफोकल चाहे बाइफोकल है चाहे ट्राइफोकल है, उसमें भी एक टोरिक टेक्नोलॉजी ऐड हो जाती है, जिससे कि आपको सिलेंड्रिकल नंबर भी खत्म हो जाए। और दोस्तों टोरिक लेंस मोनोफोकल में भी आता है। यदि आपका मोनोफोकल है, टोरिक लेंस डालते तो उनके लिए अच्छा होता है जिनको एस्टिग्मेटिज्म है, ताकि दूर की आपकी बिना चश्मे की रोशनी अच्छी हो जाए, लेकिन नजदीक का चश्मा आपको उसमें लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों मल्टीफोकल जो लेंसेज होते हैं उसमें एक छोटा सा साइड इफेक्ट ये होता है कि रात को ड्राइविंग के समय या रात को अंधेरे में आपको बल्ब के आसपास कुछ सर्कल्स नजर आते हैं। हालांकि आजकल की टेक्नोलॉजी में सर्कल्स बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े नजर आते हैं, तो आपको उसके लिए आपको एडजस्ट करना होता है। न्यूरो अडेप्टेशन से वो धीरे धीरे आपको यूज्ड टू हो जाते हैं, वैसे ड्राइविंग भी आप कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आपको समझना है कि ये छोटी सी समस्या होती है, लेकिन क्योंकि मल्टीफोकल ट्राइफोकल लेंस से आप बिना चश्मे के मोबाइल करने लायक हो जाते हैं, जो हमारी दिनचर्या का आमतौर पर 40 to 50% टाइम लेता है। तो मल्टीफोकल ट्राइफोकल लेंसेज का आजकल प्रचलन बढ़ रहा है, लोग उसको ज़्यादा डलवा रहे हैं ताकि बिना चश्मे के मोबाइल लैपटॉप कर पाएं। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनको हेलोस या ग्लेयर बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, जैसे नाइट ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए एक ऑप्शन होते हैं EDOF लेंस, यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। अब ये जो लेंस होता है इसमें क्या होता है, इसमें टेक्नोलॉजी होती है कि दूर के साथ साथ इंटरमीडिएट यानी कि डेस्कटॉप तक तो सही नजर आता है, लेकिन मोबाइल के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको ग्लेयर हेलोस उनके प्रोफेशन में बाधा डालते हैं या नाइट ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा करनी है। इन लोगों के लिए ये EDOF लेंस एक अच्छी ऑप्शन के रूप में उभर के आया है। तो दोस्तों अंत में मैं बताना चाहूँगा, यदि आपको दूर का चश्मा हटाना चाहते हैं, नज़दीक का चश्मा पहन सकते हैं, तो आपके लिए मोनोफोकल या टोरिक मोनोफोकल लेंस अच्छी ऑप्शन है। यदि आप चाहते हैं कि आपको दूर के साथ कंप्यूटर के लिए चश्मा हट जाए, लेकिन आपकी जो नाइट विजन की क्वालिटी बेस्ट रहे, तो आपके लिए EDOF लेंस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मोबाइल के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि दूर के साथ मोबाइल के लिए चश्मा हट जाए, जो खासकर लेडीज़ के लिए अच्छा होता है, या आजकल जेंट्स भी बहुत चाहते हैं कि बिना चश्मे के मोबाइल कर पाए, तो आपके लिए ट्राइफोकल लेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ये बात ध्यान रखिए, यदि आपकी आंखों में सिलेंड्रिकल नंबर है तो टोरिक लेंस, चाहे वो मोनोफोकल हो, चाहे मल्टीफोकल हो, चाहे EDOF हो, उसमें आपको चूज़ करना चाहिए। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप ये प्रीमियम लेंस चूज़ करते हैं तो साथ में आपको चूज़ करना चाहिए सेफेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल जो है, वो है फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, क्योंकि उस सर्जरी के बाद इन प्रीमियम लेंस की जो फिटिंग होती है और रिजल्ट है वो बेस्ट आते हैं।